सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक दमदार और एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए। इसमें आप देखेंगे भारतीय शेरनी जाना मीर और पाकिस्तानी मेजर के बीच में हुई तगड़ी और गर्मा गर्म बहस। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और दमदार डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले इस वीडियो को देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। गिराए जा रहे तो हैं। पहलगाम के बाद कोई कश्मीर में घर नहीं गिराया गया। देखें, जहां पर वही तो मैं कह रही हूँ, शक शुबा के अंदर जब आ जाते हैं लोग तो उन पर उंगलियां उठती है जस्ट बिकॉज वो उस एरिया में, उस दायरे में रहते हैं। कोलैटरल डैमेजेस होते हैं। ये सब पहले तो नहीं हो रहा था ना अटैक से पहले। मतलब तो फिर अटैक एक और करके चीज़ है ना, हमें इस है ना? तरह के, दैट इज वन मोर कोलैटरल डैमेज के हमें कॉर्डन एंड सर्च के अंदर आ जाना पड़ता है। फिर हमारे घरों में घुस के छानबीन की जाती है। ये सब चीजें हमारे ऊपर बीतती है एंड नॉट बिकॉज हमारी किसी डूइंग की वजह से, अनडूइंग की वजह से। इट्स बिकॉज बाहर से लोग आकर यहाँ पर तफरी मचाते हैं, उस वजह से वी गेट इनटू ट्रबल। वही तो मैं पूछ रही हूँ, क्यों ये प्रोवोकेशन? क्यों? इज इट जस्ट देखना, मजहब? आर यू श्योर? आर यू श्योर रजा साहब के इट्स ओनली मजहब? आपकी आपकी बात में ही आपका जवाब है कि जरा सा पत्ता हिलता है और आप सब खतरे में पड़ जाते हैं। क्यों? कि आप पे एतबार नहीं है। कोई प्रॉब्लम तो है ना जिसकी वजह से आप पे एतबार नहीं है। फिर वो आपके जर्नलिस्ट माइक ले लेके रजा बच्चों के मुंह में साहब, ये बहुत ही कन्वीनियंट चीज बता रहे हैं आप, लेकिन नैरेटिव को ट्विस्ट मत कीजिए। यही चीज बिहार में भी होती है क्योंकि वहां नक्सलियों का डर, वहां नक्सलियों का जो है खौफ है, जो भी आप कह सकते हैं। बट लेट मी ऑल्सो टेल यू, नक्सलियों का आप लोग टॉपिक खींचते हो बीच में बताने के लिए कि हर कोई इंडिया से परेशान है। लेट मी टेल यू, नक्सली जो है वो इंडिया के खिलाफ नहीं है। उनकी प्रॉब्लम्स है गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ, बट व्हाटएवर, उनकी वजह से वहां भी कॉर्डन एंड सर्च होता रहता है। बिहार में सारे हिंदू रहते हैं ना, वहां भी तो कॉर्डन एंड सर्च होता है। कॉर्डन एंड सर्च किसी का मजहब देख के या किसी की स्टेट देखकर नहीं की जाती कि ये कश्मीरी है, हमको इस पे भरोसा नहीं है तो हम कॉर्डन एंड सर्च करेंगे। जहां पर टेररिज्म होता है, जिस इलाके में होता है, वहां के सारे लोग आंसरेबल हो जाते हैं। इट इज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, यू कांट हेल्प इट। वही तो हम पूछ रहे हैं। हम जो लोग प्रोवोक करते हैं उन्हीं को हम ये सवाल पूछ रहे हैं, क्यों प्रोवोक करते हो, क्या मिलता है? असली याना जवाब अभी देखिए, भी आपने आपने दिया नहीं। आपने कह दिया कि इट इज पार्ट ऑफ द सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ऐसा नहीं है। अभी आप ये देखिए कि अगर लाहौर में कोई इंसिडेंट होता है तो आप क्या समझती हैं कि पूरा लाहौर आंसरेबल है। लेकिन जब आप एक खास कम्युनिटी को उनकी रिलीजन की बुनियाद के ऊपर टारगेट करें तो फिर वो इशू बन जाता है। जब पहलगाम का वाकया हुआ, आप मुझे बताएं कि अगर कोई प्रोवोकेशन कर रहा था तो उसको क्या जरूरत थी कि वो कहे कि जी कलमा पढ़ के सुनाओ। हाँ, क्योंकि देखिए इट डजंट मेक सेंस लॉजिकली कि जी क्यों कलमा पढ़ के, क्यों, कैसे इट मेक सेंस? कलमा कहा? वो पूछ रहा था कि आप हिंदू हो या मुस्लिम हो। जैसे पता चला हिंदू है तो उसको मार देते थे। तो वो उसके ऊपर ये भी था कि जी वो कलमा भी सुनते थे। तो क्यों, मतलब वाई, अगर किसी ने प्रोवोकेशन किया है और वो उसको इंडिजिनस साबित करना चाहता है, मतलब अगर मैं प्रोवोकेशन कर रहा हूं तो मैं तो ये साबित करना चाहता हूं ना कि ये कश्मीर के अंदर से वो तहरीक उठ रही है, तो उसमें मैं कलमे क्यों सुनूंगा? No, no, I didn't get why are you finger pointing at me? I don't know ये कलमा वाला क्या बता रहे हैं, एंगल मुझे समझ नहीं आ रहा। नहीं, मैंने तो ये सुना है कि जी पहलगाम में जो दहशतगर्द आए थे वो लोगों से शनाख्त करके उनसे पूछते थे हिंदू हो या मुसलमान हो, और उसके बाद कलमा फिर उन्होंने गोलियां मारी ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि मैं अगर कुछ करवा रहा हूं तो मैं क्यों अपने वहां पे सारे निशान छोड़ूंगा? दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो चाहे आम आदमी हो या फिर कोई अफसर हो, जैसे ये पाकिस्तानी मेजर है, सबके सब जाहिल और जिहादी हैं। इनको ये नहीं पता जिन लोगों के घर कश्मीर में गिराए गए उनका सीधा लिंक पाया गया उन आतंकवादियों के साथ जिन्होंने पहलगाम में हमला किया। और बात रही कलमा पढ़ने की, तो ये कॉमन सेंस है कि वो जानना चाहते थे कि हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। मजहब देख के वो मारना चाहते थे क्योंकि उनका मकसद ही जिहाद है। अगर अब जिहाद का मकसद भी इस मेजर को नहीं पता तो फिर इसका ऊपर वाला ही मालिक है। और याना मीर ने इस जिहादी अफसर को बिल्कुल सही जवाब दिया। अगर हिंदू मुस्लिम की बात करें भारत में तो वो हमारा आपस का अंदरूनी मामला है। पाकिस्तान को किसी भी मुसलमान देश की या भारत में रह रहे मुसलमानों के लिए चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। यही तो चाहते हो, आपको यही दिखाना है ना कि वहां पे हिंदू मुस्लिम। आई टेल यू
ये तो बहुत ही अदना सा सवाल पूछा आपने, इसीलिए आई वाज थिंकिंग कि आप तो बड़े रिसर्च करते हैं, तो इतना अदना सा सवाल आप कैसे पूछ सकते हैं? इट इज ऑब्वियस, इट इज बिकॉज इट इज नॉट कि मैं अपना छाप क्यों छोड़ूं वहां पर, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट, इट इज बिकॉज ये आप दिखाना ही चाहते हो यही कि भारत में हिंदू मुस्लिम में प्रॉब्लम्स हैं, यही तो आप दिखाना चाहते हो, यही आप दिखाना चाहते हो, और आप ये दिखाना चाहते हो कि ये हिंदू मुस्लिम के जो प्रॉब्लम्स हैं, एक मिनट यहाँ पर रोक दो। भारत Sorry? में हिंदू मुस्लिम में प्रॉब्लम है या नहीं है? देखिए जो भी प्रॉब्लम है ना, वी डोंट रिक्वायर एनी इंटरवेंशन के बाहर से कोई आकर हमें और लड़ाएं या हमारी लड़ाई को कम करें, या जो भी हमारे बीच में है वो कंट्री के अंदर है, ठीक है ना? एंड इट इज नॉट अ लड़ाई। लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, इट्स नॉट अ लड़ाई, इट्स नॉट अ लड़ाई। इट मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, इट मे बी डिफरेंस ऑफ व्हाटएवर, लेकिन हमारे भारत में ऐसी कोई रूल्स नहीं है जैसे आपके पाकिस्तान में है। जैसे कि पाकिस्तान में कहा जाता है कि फॉर एग्जांपल कोई नॉन मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ऐसी कोई रूल्स हमारे यहाँ नहीं है। ओके, जब हमारे यहाँ जो स्कीम्स हैं जो भी हैं वो हर किसी के लिए, इट इज नॉट कि भाई ओनली हिंदूज, जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम कंट्रीज में होता है, जैसे जीसीसी कंट्रीज में होता है, जो उनके लोकल सिटीजन है, जो मुस्लिम्स हैं, उनके लिए लॉज अलग है, नॉन मुस्लिम्स के लिए लॉज अलग है। ये तो नहीं है ना इंडिया में। सो यू कांट एक्चुअली से कि हिंदूज और मुस्लिम्स में लड़ाइयां नहीं है, हिंदूज और मुस्लिम्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है, एंड जितनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस है उतनी ही फाउंडेशंस हैं जो इन ओपिनियंस को खत्म करने की कोशिश करी। तो हम इंडियंस जो हैं इन चीजों को के साथ टैकल करने के लिए खुद इक्विप्ड है। वी डोंट नीड पाकिस्तान हेल्प और सपोर्ट और अप्रूवल और सर्टिफिकेशन और एनीथिंग। सो वो इट्स बिसाइड्स द पॉइंट। माय पॉइंट इज कि इतनी नफरत के लोगों को भेज के फिर आप इंडिया को दिखाना चाहते हो कि हमारे 3 भी काफी हैं, आपके हिंदुओं को मारने के लिए घुसकर आपके हिंदुओं को मार सकते हैं। मतलब व्हाई? आई नो व्हाई एंड यू आर स्टिल नॉट टेलिंग। आज सच बता ही दीजिए कि ये क्यों होता है। 2 साल पहले 2023 में क्या हुआ था? 2023 की मई में क्या हुआ था? आप खुद बताइए, पाकिस्तान में क्या हो रहा था? लोग किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे? मुजाहरे क्यों हो रहे थे मई के 2023 में? 9 मई क्यों हो रहे थे? एक पॉलिटिकल उसके ऊपर हो रहे थे। नहीं, पॉलिटिकल उस पे नहीं हो रहे थे। गुर्बत इतनी बढ़ गई थी, लोग सड़कों पे आ गए थे ये पूछने के लिए कि जितने गरीब हम होते जा रहे हैं, भाई हमारी मिलिट्री वाले उतने अमीर क्यों होते जा रहे हैं? इनके पास इतनी दौलत, इतनी मिल्कियत क्यों है, जबकि हम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। उतरे थे कि नहीं प्रोटेस्ट में अगेंस्ट द पाकिस्तान मिलिट्री? यस। फिर उस टाइम से इट वाज डिसाइडेड कि भाई हमें अपनी इंपॉर्टेंस एस्टैब्लिश करनी है आवाम के नजरिए में, एंड तब से प्लानिंग शुरू है। आप लोग उसी साल भी कुछ कर लेते, लेकिन क्या है कि उस साल वो इजराइल फलस्तीन का वो शुरू हो गया। फिर उसके बाद 2024 में आप लोगों ने बहुत बड़ा अटैक करवाया, पिलग्रिम्स की बसों को उड़ाया। फिर उसके बाद ये सब कुछ आप लोग प्रॉक्सीज भेजकर करते हो, क्योंकि सीधे सीधे वॉर तो आप लोग कर नहीं सकते, यू कांट अफोर्ड इट। फिर उसके बाद आपने 2025 में टूरिस्ट पे अटैक्स करवाए प्रॉक्सीज भेजकर, इस तरह की प्रोवोकेशन, ताकि फाइनली इंडिया रिटेलिएट करे। और अब मैं आपको मुद्दे की बात बताती हूँ। इंडिया के रिटेलिएशन की वजह से आपके 2 फायदे हैं, आपके 2 फायदे। वेट, आई एम कमिंग टू द पॉइंट। इंडिया को इतना प्रोवोक करो कि इंडिया रिटेलिएट करे। इंडिया के रिटेलिएशन से आपको 2 फायदे हैं। वो 2 फायदे क्या हैं? एक तो ये कि आवाम की नजरों में हीरो बन गई पाकिस्तान मिलिट्री फिर से। दूसरा, ये जो J-10 J-17 जो यूज किए गए हैं वॉर में, इनके मैन्युफैक्चरर चाइना में जो बैठे हैं, चेंगडू एविएशन कंपनी, उसकी 40% शेयर्स बढ़ गई आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है ना? क्यों बढ़ गई? अब मैं बोलूंगी, सुनिए आप, जिन्होंने पैसा लगाया हमने उनको फायदा पहुंचाया। सुनिए, तो लाइव वॉर कॉम्बैट इज द बेस्ट प्लेस फॉर अ डेमो ऑफ योर डिफेंस इक्विपमेंट। और कितनी सारी कंट्रीज ने डिफेंस इंपोर्ट्स बंद कर दिए थे चाइना से, लेकिन जैसे ही वॉर हुआ, J-10 और J-17 की जो पब्लिसिटी हुई फाइटर जेट्स की, कि चाइनीज डिफेंस कंपनी के शेयर्स बढ़ गए, उनकी सेल्स बढ़ गई। ठीक है ना? तो आपने एक तीर से 2 निशाने किए। और हमारे सर पे यहाँ पाकिस्तान नहीं लिखा है कि हम ये चीज नहीं जानते थे, इसीलिए हमने वॉर बंद की।
ट्रंप के बोलने से वॉर नहीं बंद की। $39 ट्रिलियन कर्जे में डूबा हुआ यूएसए हमें क्या टैरिफ की दुहाई देगा, हमें क्या धमकाएगा ट्रेड को लेकर, खुद को इतना ट्रेड डेफिसिट जो लगा हुआ है, ठीक है, वो हमें बोलेगा। अरे ट्रंप की जो ऐसी नीतियां है ना, आजकल कोई उसको सीरियस ही नहीं लेता है। क्या नीतियां है उसकी, ठीक है ना। कनाडा में कोई टीवी पे एडवर्टाइजमेंट उसको पसंद नहीं आ गया तो कनाडा पे 10% टैरिफ हाइक कर दिया। अच्छा, उसका कोई दोस्त ब्राजीलियन प्रेसिडेंट, उसके ऊपर ब्राजीलियन गवर्नमेंट ने केस किया तो ब्राजील पे 50% टैरिफ बढ़ा दिया। पहले से ही हम पर टैरिफ का वो ऑलरेडी वो जो तलवार, जो वो कहता है कि तलवार है, मेरी टैरिफ की तलवार लटक रही। रशिया से तेल लेते हैं इसलिए ऑलरेडी उसने हमें धमकियां दे रखी थी कि हम टैरिफ बढ़ाएंगे। लेकिन जब जो भारत टैरिफ के डर से रशिया से तेल लेना बंद नहीं करेगा, वो भारत, वो क्या अमेरिका के टैरिफ के डर से पाकिस्तान के साथ वॉर रोक देगा? नहीं। वॉर रोकने का सिर्फ यही मकसद था कि हम जानते थे, हम नहीं चाहते थे कि हमारे खर्चे पे चाइनीज डिफेंस कंपनीज का कोई ये फायदा हो या पब्लिसिटी हो। और दूसरी चीज, हम भी ना सिविलियन डैमेज चाहते हैं और ना हम चाहते हैं कि किसी भी तरह का इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो आम लोगों को, क्योंकि वॉर से इकोनॉमिक इम्पैक्ट आम लोगों को भी भुगतना पड़ता है। तो बहुत सारे कंसिडरेशंस, ये प्रिसिशन स्ट्राइक्स थे, इट वाज नॉट मेंट टू बी अ वॉर, क्योंकि हमारी जो वॉर है पाकिस्तान के साथ नहीं, हमारी वॉर टेररिज्म के अगेंस्ट है। और पाकिस्तान से बार बार हम यही रिक्वेस्ट करते हैं और अच्छे से करते हैं, और यही वो कहते हैं ना, हम बार बार यही धमकी भरी गुजारिश करते हैं कि प्लीज अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को खत्म करो। जी दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और जिस तरीके से जाना मीर ने इस पाकिस्तानी मेजर को जवाब दिया और पूरे पाकिस्तान को नंगा किया, वो देख के आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।